सवाल आपका मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला और इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे कि राजस्व विभाग जो होता है जिला प्रशासन का, उसमें जो पटवारी और तहसीलदार जैसे तमाम जो जिम्मेदार लोग बैठते हैं वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके कैसे दलालों का साथ देते हैं और उनके चंगुल में फंसता है आम मध्यम वर्गीय परिवार जो अपने जीवन भर की कमाई उनके झांसे पे आकर लगा देता है। आप जमीन का बड़ा टुकड़ा देख रहे हैं, ये सरकारी जमीन है, इसे कब्जा करने का प्रयास किया गया है। बार बार इसमें आपको दिखेगा, पीछे बड़े बड़े घर आपको दिख रहे होंगे। ये घर जो है सरकारी जमीन में बनाए गए हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवारों को झांसे में लेकर दलालों ने इस जमीन को बेच खाया है। सरकारी अधिकारियों की पूरी इसमें मिली भगत है। आपको बता दें कि कोटा का यह मामला है। विवेकानंद विद्यापीठ के पीछे टीचर्स कॉलोनी है, 2.5 एकड़ जमीन थी जिसमें से लगभग 1.5 एकड़ जमीन को बेच दिया गया है। अब असमंजस में है 27 से 28 परिवार जिन्होंने इस पूरी प्रॉपर्टी को खरीद लिया है, जीवन भर की कमाई लगा दी है। अब ये सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में आ रही है तो परिवार बहुत चिंतित है। लेकिन एक बड़ी जो है मिली भगत सामने आई है दलालों की और राजस्व विभाग के अधिकारियों की। स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले जो अभी हमारे साथ जनप्रतिनिधि हैं श्री कुमार मेमन जी, MIC सदस्य भी हैं, वार्ड के पार्षद भी हैं। क्या है पूरा मामला, क्या गड़बड़ी है, बताएं पहले। देखिए, मेन सबसे बड़ी समस्या रायपुर शहर के लिए अब जो बनते जा रही है वो अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माणों का है। और अवैध प्लॉटिंग के मामले को लेकर ऐसा है कि जो शासकीय भूमि रहती है उसके आसपास बिल्डर लोग या इस प्रकार के दलाल लोग आम लोगों को बरगला कर, दिग्भ्रमित करके, गलत तरीके से उनको गलत ज़मीन दिखाकर, खाता बैठाकर ऐसे ज़मीनों को बेच दिया जाता है जो ज़मीन सरकारी होती है। दुर्भाग्य से मेरे वार्ड के अंदर भी कुछ क्षेत्र के अंदर में ऐसा काम किया गया है, जिसके कारण आज कुछ परिवारों को परेशानी झेलनी पड़ी है। पीड़ित परिवार हैं, परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन भर की कमाई अपनी लगा के इन ज़मीनों को खरीदा है। ये शासकीय भूमि है, उनको भी नहीं मालूम था। आज इनके पास रजिस्ट्री है, नक्शा पास है, इनके पास डाइवर्शन है, हर प्रकार के कागज जो शासन के द्वारा तय मापदंड है उसकी तरह बनाए गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जमीन जब आज सीमांकन कराया गया तब मालूम चलता है कि सरकारी जमीन है। तो इन बेचारों का क्या दोष है? दोष उन लोगों का, उन दलालों का दोष है, उन व्यापारियों का दोष है, उन बिल्डरों का दोष है जिन्होंने इनको जमीन बेचा है, और उन अधिकारियों का दोष है, उन पटवारियों का दोष, उन RI का दोष है जिन लोगों ने इनका सीमांकन किया, इनको जो बटांकन किया, इनको जमीन दिखाया और उस जमीन का इनको रजिस्ट्री कराई। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनके साथ न्याय होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ कुछ स्थानीय युवक भी हैं। जिस समय पिछली जो सरकार थी उसमें पूरा खेल खेला गया उस दौरान पे, उस समय क्या आप लोगों ने रोकने का प्रयास किया था? क्या जवाब मिलता था? हमने जब रोकने का प्रयास किया तब यहाँ पटवारी RI जो भी थे हम उन लोगों से मिलने गए, लेकिन वहाँ से कोई हल नहीं निकला। सब RI पटवारियों ने और जो भी है जो दलाल थे उनको ये लोग डाइवर्शन करके सब कुछ जमीनों को दिखा के बेचने का कार्यक्रम ढोंग करते थे क्या सीमांकन का? उस समय हमने यहाँ लड़ाई लड़ी, यहाँ के लोगों ने मिल के, हम कुछ युवाओं और कुछ यहाँ जो रहने वाले रहवासी है उन लोगों ने मिल के इस जमीन को जो बचा लिया, तो आज ये बचा हुआ है, वरना ये भी बिक जाता और लोगों के घर बन जाते। आपको दिखा रहे हैं हम, देखिए ये 10 फुट की सड़क है, मेन रोड है कोटा के पीछे की, 10 फुट की सड़क है। देखिए एक कार खड़ा होने पर पूरी जो है सड़क यहाँ पर बंद हो गई है। और ये रायपुर, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कोटा की बात है, दलदल सिवनी की आप बात कर लीजिए, चंगोरा भाटा की बात कर लीजिए, कहीं की बात कर लीजिए, तमाम जो है अवैध बिल्डर जो है राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिली भगत करके यही खेल खेल रहे हैं। इतना बड़ा प्लॉट है, खेल मैदान बन सकता है, सामुदायिक भवन बन सकता है, स्कूल बन सकता है। सुशीला धीवर जी हमारे दलदल सिवनी से आई हैं। आपके बहुत ज्यादा सालों से बीजेपी की आप पार्षद रही है, बीजेपी की राज्य सरकार के दौरान भी आप पीड़ित थी। क्या है वहां पर स्थिति? दलदल सिवनी में स्थिति ये है कि वहाँ पर जो अभी अम्यूजमेंट पार्क बन रहा उसमें 84 एकड़ जमीन था, उसमें से अभी मात्र 70 एकड़ जमीन बचा हुआ है। 14 एकड़ कहाँ गई? यही तो मैं पूछ रही थी, पिछले 5 साल से पूछते पूछते अभी तक आई तो पता ये चला है कि उस सरकारी जमीन को दलालों के द्वारा ये बोल करके कलेक्टर से लिया गया कि इसके बदले हम दूसरी जगह जमीन आपको दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहीं पर कोई जमीन नहीं दिया गया और राजस्व के अधिकारियों के साथ मिल करके उस सरकारी जमीन को बेच दिया गया। बेचने के बाद अभी तक वो जो खसरा नंबर है वो सरकारी रिकॉर्ड में अभी तक शासकीय भूमि दिखा रहा। तो उस पर मैं जब कार्यवाही करने के लिए खड़ी हुई तो उसमें
मतलब एक दलाल बेचा, उसके बाद उसने दूसरे को बेच दिया, दूसरे ने तीसरे को बेच दिया, तीसरे ने चौथे को बेच दिया। इस तरह का प्रकरण मेरे सामने देखिए ये रायपुर का हाल है। उस समय कलेक्टर तो कुछ कोई और होंगे, लेकिन वर्तमान कलेक्टर अगर देख रहे हैं तो इस बात को संज्ञान में ले कि किस तरीके से उनके अधीनस्थ के अधिकारी जो हैं भर्राशाही लगाए हुए सरकारी जमीन को बेचा जा रहा है। तमाम जो लोग हैं अभी हमारे साथ स्थानीय निवासी भी हैं। अभी आप देख रहे होंगे रिकॉर्ड में आप लोग का नाम आपका भी आया है। अब कैसा लग रहा है? जीवन भर की कमाई आपने डाल दिया है, क्या कहेंगे इस पे? जीवन भर की कमाई सर, गांव में 2 एकड़ जमीन भी हमने बेच के जमीन लिया, मकान बनाया। उसके बाद B1 खसरा भी है, नियमितीकरण 2 साल पहले हमने नियमितीकरण भी कराया बीजेपी के राज में है। उसके बाद हमको इस टाइप की परेशानी हमको झेलनी पड़ रही है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी क्या चाहेंगे आप? रायपुर कलेक्टर हैं या राज्य सरकार से क्या मदद चाहेंगे? सर हम चाहते हैं कि कलेक्टर से चाहते हैं कि या तो फिर अभी गवर्नमेंट का जो नियम है वो नियम फॉलो हमको कर दे, या तो फिर सरकारी रेट में जो रजिस्ट्री जो नियम है वो हमको करके दे दे, या तो फिर यानी। और किसका मकान है यहाँ पर? इतनी बड़ी धोखेबाजी हुई है आप लोग के साथ, क्या कहना चाहेंगे इस पे? अब हम तो इसको कुछ किसका जानते दोष नहीं थे। अब दोषी हम किसको ठहराए भाई? हमने रजिस्ट्री करवाया, B1 है, डाइवर्सन का नियमितीकरण, नक्शा पास करवाए। यहाँ हमारे अध्यक्ष महोदय थे, उनके साथ हम जाते थे, कलेक्टर ऑफिस जाते थे, विधायक जी के पास जाते थे। हमको क्या मालूम था हमारा ही जमीन सरकारी। हम तो फिर से सीमांकन किया जाए बोल के हमने निवेदन भी किया है और सिविल लगा तो उसमें कागज भी जमा किए हैं। कोई सरकारी अधिकारी है जिसने संकेत दिया होगा सरकारी जमीन है? कोई नहीं, सरकारी अधिकारी ही दावा करते रहे। सब बोले अपनी दलालों से हमने जमीन ली, हम दलाल जो है जमीन दिखा के प्लाट दिखा के हमने जमीन बेच रहा था। सीमांकन भी करवाए होंगे? सब हो गया, डाइवर्सन है, जमीन लोन तक पास हो गया, हम सब हो गया सब यहाँ पर। देखिए किस कदर मिली भगत आप सोचिए, सरकारी रिकॉर्ड में किस कदर मिली भगत आप सोचिए। अधिकारियों की लोन तक पास हो जा रहा है। और पार्षद हमारे साथ जुड़े हैं। आप कहाँ से आए, कहाँ के पार्षद है, परिचय दीजिए और आपकी क्या स्थिति है बताएं। मैं बीरेंद्र देवांगन माधव और सुप्रीवार्ड रायपुर का पार्षद हूँ। ये यहाँ जो स्थिति है पूरा हमारे रायपुर में ऐसी स्थिति है। मेरे यहाँ एक गौठान भूमि है, खसरा नंबर 379/9। उसको वो जो 34 एकड़ मूल था और उसमें गौठान भूमि शामिल था, उसको दलालों और वो पटवारी की मिली भगत से जमीन को ना, वो जिसमें रोड रास्ते जमीन बचना था उसको खाते से वहाँ रजिस्ट्री कर दिए हैं, जो अभी आज तक उसकी। आप सुनिए कितना बड़ा, देखिए घपला कितना बड़ा है, पार्षद खुद बता रहे हैं ना। आप एक बार फिर सुनिए, बस सुनिएगा जी। हाँ, ऐसी मेरे यहाँ को अभी 251 में एक ऐसे पटवारी, पूर्व पटवारी, वर्तमान पटवारी मिली भगत करके उसमें जो मात्र 60 डिसमिल जमीन था उसको 1.25 एकड़ जमीन बना दिया। ऐसे 20/3 को ऐसे 1 एकड़ जमीन अधिक बना दिए। जहाँ जहाँ शासकीय जमीन लगे वो जमीन को कैसे भी नक्शा टूटी करके वो ऋण कुटरचित करके कुछ बनाते हैं, तक बनाते हैं। उसके बाद वो लोग रजिस्ट्री करते हैं। कौन है पटवारी अभी? ये पूर्व पटवारी था, अभी वर्तमान में तो मनोज शर्मा है, और शासकीय भूमि को ये लोग चिन्हित कर रहे हैं। देखिए आप सुनिए, जनप्रतिनिधि है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर ये खड़े होकर मीडिया में बता रहे हैं कि शासकीय जमीन का खसरा नंबर जो है निजी जमीन पे चढ़ाया जा रहा है, कब्जा पूरा बांटा जा रहा है सुनियोजित तरीके से, तो ये संज्ञान लेने लायक बात है कलेक्टर के कि देखें कि कैसे अधिकारी उनके बंदर बांट कर रहे हैं सरकारी जमीन की। महिलाएं भी हमारे साथ हैं। आप लोगों का घर है इसमें जो आया है अभी जी, क्या कहना चाहेंगे इसका? सर जब लोन पास है सब चीज़ें पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि घर सरकारी जमीनें करके है? ये बात तो गलत है ना। किसका दोष आप मानते हैं इसमें? पटवारी का, तहसीलदार का, या मतलब सरकारी अधिकारी का है कि दलालों का, किसका है? सर वो तो मिली भगत है सर, हमें तो इस बारे में जानकारी नहीं है ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग जीवन भर की कमाई लगा के घर खरीदे हैं या बनाए हैं? हाँ बनाए हैं भैया, लेकिन ये सरकारी जमीन नहीं है तो वो सरकार कैसे बोल रहा है कि सरकारी जमीन है ये है बोलकर। देखिए तमाम लोग हैं, अपने जीवन भर की कमाई लगाकर इन्होंने मकान बना लिया है। यहाँ पर स्थिति कितनी खराब है आप सोचिए। अब इनको जब सरकारी नोटिसेज आना चालू हुए तो इनके नींद उड़ गई है इनकी। और भी महिलाएं हमसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? ये तो मिली भगत ही लग रही है सभी की, क्योंकि ये जानकारी अगर पहले से होती तो हम इस चीज में फंसते ही नहीं ना। ये सभी की मिली भगत है जो परेशान किया जा रहा है लोगों को। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? जिला प्रशासन के अधिकारी अगर देख रहे हैं तो अभी मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब इसमें किसी का भी हाथ हो, पर हमें हमारा जो हक है, हमारा जो ज़मीन है वो हमें शांति से रहने के लिए दिया जाए, ताकि हम उसमें शांति से रहें और हमारा परिवार भी शांति से रहे और कोई मनमुटाव ना हो। देखिए हड़कंप मच गया है इस कॉलोनी में जब पता लगा है कि सरकारी जमीन पे कॉलोनी यहाँ पर बसी हुई है। लेकिन पते की बात यह है कि अभी तक वो दलाल या वो अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी या उसके ऊपर लेवल के जो अधिकारी हैं उन पर जो है कभी भी कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। बहुत बड़ा ये मिली भगत का संकेत है। मेमन जी आप ये बताइए कि ये लूप होल कहाँ पर, ये शुरुआत कैसे होती इतने बड़े घपले की है? देखिए लूप होल वही है कि जो कमिश्नर चुरेंद्र ने कुछ दिन पहले बताया था, चुरेंद्र जी ने बताया था
अगर वाकई में शासन जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं उन शासन की ज़मीनों को आइडेंटिफाई कर दे, वहाँ पर बोर्ड लगा दे, वहाँ लोगों को कम से कम अगर कोई ज़मीन खरीदने आ रहा है उसको मालूम चल जाए कि यहाँ पर सरकारी ज़मीन है, तो आदमी खरीदेगा ही नहीं। दूसरी बात, जितने भी बिल्डर्स की कॉलोनी बन रही है, हम लोग भी अब नज़र रख रहे हैं नगर निगम के माध्यम से कि जितने भी बिल्डर्स की कॉलोनी है उनके आसपास जो सरकारी ज़मीनें हैं उसमें ये बिल्डर लोग नाले की ज़मीन हो, चाहे गौठान की जगह हो, चाहे वो धरसे की जगह हो, ऐसे जगह पर, और इसके अलावा बिल्डर के अलावा जो अवैध प्लॉटिंग हो रही है वहाँ पर सरकारी भूमियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, खसरा बैठाया जाता है। रोड रास्ते के अगर कोई अवैध प्लॉटिंग कर रहा है 40% ज़मीन उसमें से रोड रास्ते के लिए बच चली जाती है, वो 40% भी उस आदमी के, किसान के खाते से वो लोग धीरे धीरे करके रजिस्ट्री करके सरकारी ज़मीन को बेच देते हैं। ये बड़ा खेल है और उस माध्यम से ऐसे सरकारी ज़मीनों के आसपास जितनी भी अवैध प्लॉटिंग हुई है ये जांच के दायरे में आना चाहिए और संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए इसका नज़ारा जो श्री कुमार मेमन जी ने कहा उसका हम दिखा रहे हैं आपको कि देखिए सरकारी ज़मीन है, इस पर प्लॉटिंग करके इसे टुकड़े को अलग कर दिया गया। ट्रांसफार्मर बाकायदा देखिए आप किस तरह से, आप अगर साइड होंगे तो आप दिखाते हैं, ये ट्रांसफार्मर देखिए आप, और सड़क की चौड़ाई देखिए आप, इतनी बड़ी अंदर कॉलोनी जाती है, यहाँ पर आम लोगों के लिए चलने की जगह ही नहीं बची है, जबकि इतनी बड़ी कॉलोनी है, स्कूल तमाम यहाँ पर हैं। तो ये सारा कुछ चल रहा है। सामने का प्लॉट भी है, उसे बताया जा रहा था निजी है, लेकिन सामने जो पीछे घरों की जो 2 लाइन देख रहे हैं, कतारें, तमाम जो 27 घर है वहाँ पर वो इसकी जद में आ गए हैं। सुशीला धीवर जी के पास हम फिर से जाएंगे क्योंकि ये भाजपा की पार्षद रही हैं और भाजपा के शासन के काल के दौरान ही जो है ये लगातार जो है MIC में बोल लीजिए या सामान्य सभा में अपने मुद्दे लगातार आप उठवाती रही हैं। समान सभा में आप बैठी हैं, धरने में भी आपको बैठना पड़ा था। इस पर अड़चन क्या आती है, इस पर क्या इनकी दबंगई चलती है कि जो राजस्व विभाग के लोग हैं या निगम के लोग हैं, मिली भगत है इनकी सबकी? मिली भगत होती है, इसमें नो डाउट। क्या है, जैसे ही सरकार क्या झेलना क्या पड़ रहा है आपकी? सुनो, शिकायत क्या है, सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, बताइए। शिकायत रहता है कि अवैध प्लॉटिंग हो रहा है, जहाँ पर भी हम जाते हैं तो जो भी भूमाफिया है या दलाल है डायरेक्ट। आपके पास केस है कोई पर्टिकुलर, जनरल बात मत करिए, आपके यहाँ कोई मतलब ऐसे कहाँ पर आपके कब्जा हो रहा है? दलदल सिवनी में? दलदल सिवनी में तो पार्क के बगल में हुआ है मेरे भाई, और वहाँ पर पार्क के जस्ट सामने में 2.5 एकड़ का जमीन है एक, तो भारत पाकिस्तान विभाजन के समय जो उसमें का रेसिडेंस था वो पाकिस्तान चला गया, तो वो जमीन को मैं रास्तात करना चाहती थी शासन को, अभी उसको भी बेच के खा दिए इन लोग। तो आपके सरकार के दौरान भी अधिकारियों ने नहीं सुनी क्या? ना उस समय सुनते थे ना इस समय सुन रहे हैं। ठीक है, मेमन जी से जवाब लेंगे। आप कहाँ से हैं, क्या स्थिति है आपके? मैं कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड से आया हूँ। मेरे वार्ड में भी अवैध प्लाटिंग बहुत जगह हो रहा है, ऐसा लग रहा है, बहुत जगह हो रहा है। और कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड के बहुत से ऐसे क्षेत्रों में अवैध जो दलाल हैं उन लोग को इतना आतंक बढ़ गया है कि सरकारी ज़मीन को बेचकर, जो घास ज़मीन है और कई ज़मीन है, वो सभी को बेच कर सरकारी सबका दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, अगर जिला प्रशासन के अधिकारियों को दिख रहा नहीं है, हम बिल्कुल बता सकते हैं, भाटा गांव चले जाइए, पानी के टंकी के नीचे जो कौठान की जमीन है तमाम वहां पर कब्जा हो गया, आप देख सकते हैं। भाटा गांव चले जाइए, दलदल सिवनी चले जाइए, महावीर नगर में तो दर्जनों अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि एक परिवार पूरे जो अपने जीवन भर की कमाई लगा देता है उस पर क्या गुजरती है, हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं। सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के कारण महिलाएं हमारे साथ और भी जुड़ी हैं, उससे पूछेंगे। आप देख रहे हैं आज सब तमाम मीडिया में आ रहा है, उसके बाद क्या आप लोगों को लग रहा है? नहीं, ये तो सब गलत बात है। जो हम अपनी मेहनत से बनाए, हम लोग क्यों देंगे वो सरकार को? क्यों देंगे? हमको जो हमारा मकान है वो हमको मिलना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम साथ और भी लोग जुड़े हैं, उससे बात करेंगे कि आखिर ये इसका दोषी कौन है, लोग इसको क्या समझते हैं और इसका विकल्प क्या है, ये भी पूछेंगे जनप्रतिनिधियों से। बता रहे थे कि किस प्रकार राजस्व विभाग के अधिकारी जो हैं, चाहे वो पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे उनके ऊंचे लेवल के अधिकारी हो, कुछ लोग हैं जो मिलकर कैसे मध्यम वर्गीय लोगों को चूना लगा रहे हैं दलालों के साथ मिलकर, और सरकार की बेशकीमती जमीनों को कैसे बेचा जा रहा है दलालों के हाथ। और सीधी सीधी बात है, ये बिना सरकारी व्यवस्था के मिलीभगत के नहीं हो सकता। इसका खामियाजा जो है आम लोग भुगत रहे हैं, जनप्रतिनिधि खुद भी पीड़ित हैं। हम अभी फिलहाल कोटा में खड़े हैं, आपको फिर से बता दें, और अभी भी कुछ लोग हैं जिनके साथ धोखेबाजी भी हुई है। आप कुछ बता रहे थे, क्या है मामला, बताएं। सामने देखेंगे। मेरी ज़मीन 1505 स्क्वायर फीट है, जिसमें मुझे सरकारी ज़मीन के लिए नोटिस मिला है 753। तो आधी ज़मीन किसकी है? और मेरी ज़मीन जो है 132 खसरा, 143 खसरा, वो कहाँ है? पैसा आपने कितने फीट का दिया?
1505 का। और कितनी जमीन का आपको बता रहे हैं सरकारी है? 753। मतलब आप समझिए यहाँ भी हेर फेर हुआ है कि पैसा इनसे 1500 फुट का लिया गया है, आज 750 फुट इनकी सरकारी जमीन बताई जा रही है, तो बाकी की जमीन इनकी कहाँ है? मतलब आप समझिए किस कदर यहाँ पर घपलेबाजी हो रही है। श्रीवास्तव जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ इसका मूल कारण है अवैध प्लाटिंग। मैंने बीच में आयुक्त महोदय को 4 से 5 बार अवगत करा चुका हूँ कि अवैध प्लाटिंग पे बिल्कुल अंकुश लगाया जाए। और ये क्या होता है कि एक दिन उनके निर्देशानुसार जौन आयुक्त एक बार वहाँ पे जेसीबी भेजते हैं, सेकंड ये लोग फिलिंग करते हैं और अनवरत लोग बेच ही रहे हैं। जहाँ शासकीय में जमीन लगी हुई वहाँ पे ज़्यादा कर रहे हैं और छोटी छोटी सकरी रोड बना रहे हैं 15 फीट का 20 फुट का, इससे बहुत तकलीफ हो रहे हैं। फिर रोड तो चौड़ी भी बनाएंगे, अवैध तो अवैध है चाहे रोड। आप खुद पार्षद हैं, आप लोग को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, क्या कारण है? देखो क्या होता है कि पूर्व में जो 5 साल पहले जो रोड नाली पन्नी बुने हैं और अभी से जो कटिंग होता है थोड़ा सा लाइन बिछाते हैं बांस के द्वारा और विद्युत लाइन ले जाते हैं, हमको लगातार दबाव बनाया जाता है कि हम आपको चयन किए हैं, आपको निर्वाचित किए हैं, आपको हम रोड नाली पन्नी की सुविधा दो। ये हमें बहुत ही व्यतीत हो जाते हैं कि कैसे करें करके। तो जोन कमिश्नर भी कोई संज्ञान नहीं लेते क्या? नहीं, जोन कमिश्नर तो भी हाथ उठा लेते हैं कि शासन के द्वारा कोई मदद नहीं मिल रहा है, सहयोग नहीं मिल रहा करके, मगर कार्रवाई के नाम पर कार्रवाई के नाम पर वो बस एक दिन चला लेते हैं, दूसरे दिन पेपर में आता है, बस हो जाते हैं, वही खाना पूर्ति हो रही है। ये बोलते हैं कि हमने तहसीलदार को लेटर लिखा, तहसीलदार इनके साथ क्यों सामंजस्य नहीं है? अब इनको कलेक्टर जिलाधीश महोदय दोनों का सामंजस्य बैठाए, जिलाधीश कलेक्टर इसका तहसीलदार और इसके साथ जोन कमिश्नर पटवारी के साथ। आपको क्या लगता है सुशीला जी, ये जानबूझ कर समन्वय नहीं बैठा रहे हैं कि ढोंग करते और सब मिली भगत है? ये ढोंग करते मिली भगत है, जानबूझ करके समन्वय नहीं बैठाया जाता। नहीं तो इतने उच्च लेवल के अधिकारी है, एक बार आदेश करेंगे तो क्यों कार्रवाई नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आपका तो जोन भी बदल गया, पहले दूसरा था, अब शायद दूसरा हो गया। जी हाँ, तो मेरे वार्ड में आकर के देखिए एक बार, स्थिति ये है, मैं उसका भतीजा हूँ, मैं उसका साला हूँ, वो मेरा फलाना है, वो मेरा ठिकाना है, बस इसी में चल रहा। अधिकारीगण जो है वो भी प्रेशर में आते हैं, काम नहीं होता। फिर देखिए नई बात आ रही है कि पॉलिटिकल प्रेशर का भी सामना जनप्रतिनिधियों को इस पे जो है झेलना पड़ रहा है। और भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं। आपका भी मकान है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? सारी स्थिति आप देख रहे हैं, 27 परिवारों में आपका भी नाम घर का आया है। पहले तो ये बताइए कि किसका दोष आपको लगता है, कौन जिम्मेदार है, कौन कार्रवाई नहीं कर रहा है, आपको क्या लगता है? दोष शासन का है जी। आम आदमी जाएगा तो पटवारी के पास जाएगा, जमीन दिखाएगा, सीमांकन कराएगा और वही धोखा कर रहा है। वो बोलेगा ये जमीन सरकारी नहीं है तो हम वही लेंगे। पटवारी कितने चक्कर कटवाए आपसे, पैसा भी लिए होंगे? पटवारी पैसा नहीं दिया, हम लोग रजिस्ट्री कराए हैं, रजिस्ट्री का पैसा दिए हैं। उसमें मेरा 1000 फीट है जमीन, उसमें 750 का मुझे भी नोटिस मिला, 300 जमीन मेरे नाम। अभी क्या कहना चाहेंगे, कलेक्टर या राज्य शासन अगर देख रहे हैं तो? अभी मैं चाहूँगी जो भी है इसका निराकरण हो और आम आदमी को परेशान न किया जाए। आप कहाँ से, क्या कहना चाहेंगे? पूरा मुद्दा बहुत देर से सुन रहे हैं। गुड़ियारी से हूँ सर। क्या स्थिति है आपके? नहीं ठीक है। देखिए गुड़ियारी का तो इतना बुरा हाल है, आपको बता दें कि एक अग्रवाल नाम के व्यक्ति ने वहाँ 300 से ज्यादा घर बनाए थे। पिछली जो राज्य सरकार थी वहां पर 3-4 जेसीबी लेके खुद एसडीएम और एडीएम गए थे, लोगों ने पत्थर मार के, डंडा मार के उनको भगा दिया गया था। बिल्डर ने पूरा जो है प्रायोजित कराया था। गुड़ियारी में तो और बुरी स्थिति है। ये इतने को इनको हिम्मत कहाँ से आ रही है? आखिर ये पटवारी, तहसीलदार, ये जो भी भ्रष्ट लोग हैं, इनकी दलालों से साठगांठ, इनको ताकत कहाँ से मिलती, क्या कहेंगे? देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कॉकस काम कर रहा है, बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है, जिसमें जमीन दलाल, अधिकारी, पटवारी, तमाम लोगों की मिली भगत है। और इनके बिना नेक्सस के संभव ही नहीं है कि कोई भी इतना बड़ा हेरफेर कर सके। और सामान्य रूप से जो मैंने अभी पिछले दिनों टाउन प्लानिंग विभाग की बैठक ली थी, स्पष्ट कहा है कि कहीं भी कार्रवाई कर रहे हो आप तो ये सुनिश्चित कर लें, और आपको जरूरी नहीं कि तहसीलदार के पास चिट्ठी लिखें, आपको एक पटवारी बता देगा कि अगर वहाँ अवैध प्लॉटिंग हो रही है। पटवारी तो मिलता नहीं, बिना पैसे के बात करें। कुछ भ्रष्ट पटवारी हैं जो बिना पैसे के बात नहीं करते। आप सही कह रहे हैं, आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि पटवारियों के बारे में बहुत शिकायत आम जनता कर रही है कि जानबूझ के अपने कार्यालय को इतना दूर बनाते हैं संबंधित क्षेत्र से कि वो आदमी आते जाते परेशान हो जाता है, और छोटे छोटे चीज़ों पर भी वसूली होती है। इन सब की शिकायत लगातार हम लोग कर रहे हैं, और ऐसे दोषी जो पटवारी है, जो बदनाम पटवारी हैं, इनको रायपुर से अन्य जगहों पर हटाने की बात भी हम लोगों ने मांग की है, और निश्चित रूप से कोई कार्रवाई शासन के स्तर पर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तहसील कार्यालय जाएंगे तो आधा तो खाली रहता है, तो सुनवाई के लिए कितने चक्कर काटने पड़ते हैं? सुबह से शाम तक बैठे रहो, सुबह से शाम तक बैठे रहो, कभी मिल गए तो ठीक, कभी नहीं मिले तो ठीक, कल आएंगे परसों आएंगे, कार्रवाई कभी नहीं होती, आदेश जरूर निकलता है। और एक मांग और चाहेंगे, यहाँ गुड़ियारी के अंतर्गत विकास नगर आता है, जहाँ शमशान घाट है, शमशान घाट से लगी हुई शासकीय भूमि, वहाँ पे भी अवैध कब्जे चल रहे हैं।
देखिए सीधे लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, सीधा सीधा लाइव प्रसारण में बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कलेक्टर के साथ साथ अन्य जो विभाग है उसको संज्ञान लेना चाहिए, चाहे नगर निगम हो चाहे कोई। और युवा हमारे साथ है, आइए क्या आप कहेंगे, पूरा मामला देख रहे हैं, बतौर युवक आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो हो रहा धांधली ये बहुत बेकार है ना, इसको रोक लगाना चाहिए। ये पूरे हम बहुत इसे 5 से 7 साल हो गया जब से हम यहाँ रहे हैं, तब से हम इसे संघर्ष कर रहे हैं। आज यहाँ प्लॉटिंग हो रहा है अवैध, आजकल वहाँ हो रहा है, परसों वहाँ हो रहा है। हर बार हम इसके लिए खड़े होते लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। तहसीलदार से लेके ऊपर से लेके नीचे तक के सबको खिला रहे हैं, सब जगह पैसा जा रहा है, लेकिन कहीं आरोप तो गंभीर है। बेमन जी आखिरी छोटा सा आपसे जवाब चाहूंगा कि आप तो विभाग के अध्यक्ष भी हैं, अब आपकी सरकार भी है, आपके महापौर भी हैं, क्या आप आश्वासन देंगे सिर्फ कोटा के लोगों को नहीं, दलदल सिवनी महादेव घाट के आसपास या पूरे शहर के लिए क्या प्लान है आप लोगों के पास? देखिए मेरी प्राथमिकता तो सबसे पहले अपने घर को ठीक करने का है। इसलिए बनने के बाद पहले जो हम लोगों को लग रहा था कि ज़मीनें हाथ से चले जाएंगी, सबसे पहले हमारा काम है कि ज़मीन हमारी बच जाए। इन ज़मीनों को बचने के साथ जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है उनके साथ न्याय हो जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। तीसरा, जो दोषी लोग हैं, जिन लोगों ने इनको धोखे में रखकर इन ज़मीनों को बेचा था, उनके ऊपर कार्रवाई करें, ये सुनिश्चित करने की बात है। जहाँ तक आपने बात की पूरे शहर की, तो बहुत जल्द चूँकि शिकायतें हर वार्ड से आ रही, लगभग कल सामान्य सभा थी, बहुत सारे पार्षद साथियों ने इस बात को कहा है, महिला पार्षद बहनों ने कहा है। हम लोग इसकी एक बहुत डिटेल इंक्वायरी जोन स्तर पर करने जा रहे हैं। 10 जोन के अंदर में जो भी संबंधित ऐसे मामले हैं उनको निकाला जाएगा, अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, और प्रयास किया जाएगा कि ऐसे लोगों को हतोत्साहित करें जो शहर के स्वरूप को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने सुना कि बड़े गंभीर आरोप लगे हैं जिला प्रशासन के, राजस्व विभाग के अधिकारियों पे। अब देखते हैं सरकार बदली है, व्यवस्था बदलती है कि नहीं, या मध्यम वर्गीय परिवार ऐसे ही दलाल और अधिकारियों के चंगुल में फंसकर चक्कर काटते रहेंगे। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।